हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज का आज भाग 7 है। अगर इससे पहले आपने भाग 6 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली 7 बजे आपको सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज की सीरीज मिलती है। तो आज इसका भाग 7 है। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? एंड द राइट आंसर 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? 2.42%। यह क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अक्सर यहीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 4 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन जनगणना से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं और क्षेत्रफल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनगणना की अवधि कितनी होती है? एंड द राइट आंसर 10 वर्ष। भारत में तो जनगणना होती है, तो फ्रेंड्स वह कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। यह यहीं पर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि भारत में जनगणना की अवधि कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि 2011 में जनगणना जो थी वो है कौन से नंबर की थी? 15वीं। अगर क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो याद रखना फ्रेंड्स 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर 121.08 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। यह 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति। एंड द राइट आंसर गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी स्थित है? तो गोंड। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? तो फ्रेंड्स, याद रखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? एंड दी राइट आंसर 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। एसएससी में यह क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक प्रीवियस एग्जाम में, कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? एंड दी राइट आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में एग्जाम हुआ था। पटवारी या शायद लेखपाल का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में। तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था फिर से एग्जाम में कि भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। एंड दी राइट आंसर 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के भूगोल से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में भारत के भूगोल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? एंड द राइट आंसर 7516.5 किलोमीटर। यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड
के वीडियो के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। जैसा हमने आपको बताया था कि भारत के भूगोल से 2 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं हमेशा। कम से कम एक, अधिकतर 2 या 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं भारत के भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? एंड द राइट आंसर 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? एंड द राइट आंसर मिर्जापुर। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स याद रखना मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एंड द राइट आंसर नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और ग्रह या उपग्रह से परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? एंड द राइट आंसर 12 समुद्री मील। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो फ्रेंड्स याद रखना 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एंड दी राइट आंसर 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स याद रखना 8। यह क्वेश्चन कम से कम काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 5 से 10 बार प्रीवियस एग्जामों में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। फ्रेंड्स वहाँ पर कुल संख्या न देकर वहाँ पर राज्यों की संख्या दी होती है कि जो 8 राज्य लगते हैं कर्क रेखा से भारत के, वह कौन से लगते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, यह ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गरम 36, गरम 36, झाप मित्र। फ्रेंड्स याद रखना गरम 36, झाप मित्र। फ्रेंड्स बाकी आप देख लेना कि जैसे गुजरात, ऐसे स्थान मध्य में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा। फ्रेंड्स बाकी आप थोड़ा देख लेना उसमें, और इससे हमें सारे 8 के 8 राज्य देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एंड दी राइट आंसर 5। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स याद रखना 5। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? एंड दी राइट आंसर प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? एंड दी राइट आंसर शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था कि ग्रह से क्वेश्चन या उपग्रह से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? एंड दी राइट आंसर अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। और यह कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स याद रखना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? एंड दी राइट आंसर है हिमालय। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना हिमालय को। और क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स हिमालय बलित है या अवशिष्ट है? तो याद रखना यह अवलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है या नेफा था? एंड दी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो फ्रेंड्स याद रखना अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में एग्जाम हुए थे, प्रीवियस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन एसएससी में भी यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? एंड दी राइट आंसर 1872। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखना 1872। जैसा हमने आपको बताया था कि जनगणना से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं हमेशा, और भारत का भूगोल से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? एंड दी राइट आंसर शुक्र। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर वहाँ पर सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तब भी हमारा आंसर क्या होगा? शुक्र। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब भी हमारा आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह? एंड दी राइट आंसर बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह? एंड दी राइट आंसर बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? एंड दी राइट आंसर बृहस्पति एवं मंगल। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखना बृहस्पति एवं मंगल ग्रह। यह क्वेश्चन रेलवे में 2 से 4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति एवं मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्राविलिटी कहाँ पर स्थित है? एंड दी राइट आंसर चंद्रमा पर। फ्रेंड्स याद रखना कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, वह आपको बताने हैं। एंड दी राइट आंसर बुध और शुक्र ग्रह। बिना उपग्रह वाले कौन से ग्रह हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना बुध और शुक्र ग्रह। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? एंड दी राइट आंसर शुक्र ग्रह को। तो फ्रेंड्स याद रखना भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? एंड दी राइट आंसर ज्ञानीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना ज्ञानीमेड। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजक किस वर्ष माना जाता है? एंड दी राइट आंसर 1921। जनगणना का महाविभाजक किस वर्ष माना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं बाहरी ग्रह कौन सा है? एंड द राइट आंसर बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एंड दी राइट आंसर 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड दी राइट आंसर डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? एंड दी राइट आंसर 382 व्यक्ति। तो भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो फ्रेंड्स याद रखना 382। जैसा हमने आपको बताया था कि जनगणना में क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताने हैं कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं। एंड दी राइट आंसर अरुण अरुण एवं शुक्र ग्रह। तो फ्रेंड्स याद रखना कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? अरुण एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? एंड दी राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? एंड दी राइट आंसर पृथ्वी। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो फ्रेंड्स याद रखना पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? एंड दी राइट आंसर 943। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो फ्रेंड्स याद रखना 943। और 1000 पर कितनी महिलाएं हैं? 943। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर होता है? एंड द राइट आंसर 1.852। तो फ्रेंड्स याद रखना एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1.852 के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।